श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हम भक्त संत महात्मा श्री भक्त नवल किशोर दास जी बाबा के बारे में श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। नंदग्राम में नंद बाबा का मंदिर है। लगभग 125 वर्ष पूर्व उसकी अवस्था जीर्ण शीर्ण थी। उसके जगमोहन के पत्थर का पुराना फर्श उबड़ खाबड़ हो रहा था। नंदलाल को उसमें दौड़ भाग करते कष्ट होता था। उन्होंने सोचा कितना अच्छा होता यदि यह फर्श चिकना संगमरमर का होता। सोचा तो सोचते ही फर्श वैसा हो नहीं गया। नहीं, क्यों नहीं? यह भी क्या अखिल ब्रह्मांड के अधिपति और नियंता श्री भगवान के लिए कोई बड़ी बात है, जिनकी अघटन घटना पटीय सी माया शक्ति उनके इष्ट मात्र से परिचालित हो एक ही पल में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने की क्षमता रखती है, वह क्या इस छोटे से कार्य को नहीं कर सकती थी, पर कर सकते हुए भी हाथ पर हाथ रखे कुछ न करने को विवश थी। विवशता का कारण कारण यह है कि यहाँ व्रज के उसके प्रभु का दूसरा आवेश है। वहाँ वे प्रभु नहीं, नंद यशोदा के दुलाल है, श्रीदाम सुदामा आदि के सखा है, गोपिकाओं के माखन चोर गोपाल और रास बिहारी है। यहाँ उनका एकमात्र लक्ष्य है उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन कर अपने रसिक शेख को सार्थक करना, अपनी प्रेम रस का निरंतर बढ़ती हुई भूख के लिए सामग्री जुटाते रहना। यहाँ वे खाते पहनते वही है जो उनके प्रेमी भक्त प्रेम से उन्हें देते हैं, रहते भी वही है जहाँ उन्हें प्रेम से रखते हैं। चाहे वह सोने का महल हो या फूस की झोपड़ी, उन्हें वैकुंठ में ऐसी झोपड़ी भी कहाँ नसीब होती है जिसे उनके किसी भक्त ने प्रेम से तैयार किया हो, जिसका कण कण उसके प्रेम रस से शक्त हो। यहाँ उनकी सभी शक्तियाँ उनसे दूर जा खड़ी होती हैं, जिससे उनके सानिध्य में उनका यह आवेश भंग ना हो जाए और उनके प्रेम रस आस्वादन में बाधा ना पड़ जाए। संगमरमर का फर्श नंद के लाला ने किसी प्रेमी भक्त की प्रेम सेवा से ही बन सकता था। उसने सोचा कोई ऐसा भक्त आ जाए तो उससे कहूँ, उसे किसी से अपने लिए कुछ कहने में या उससे कुछ मांगने में शर्म तो है नहीं, पर वह मांगता है अपने भक्तों से ही। भक्तों को छोड़ उस बेचारे का और है ही कौन जो उसकी सुने? वही तो है उसके नाते रिश्तेदार, भाई बंधु और सखा। उन्हें ही वह अपना मानता है। अपनों से कुछ मांगने में शर्म की बात ही क्या, पर एक गुण और भी है उसमें। यदि उसे कोई अपना ना दिखे तो किसी को अपना बना लेने में, उससे मैत्री कर लेने में या कोई ना कोई नाता जोड़ लेने में उसे देर नहीं लगती। ऐसा कुछ जादू है उसके पास, ऐसी कोई मोहिनी शक्ति है उसमें कि जिस किसी के सामने वह एक बार आ जाता है वह सदा के लिए उसका अपना बनकर रह जाता है। इसलिए जिसे वो अपना बनाना चाहता है उसे एक बार अपनी झलक दिखा देता है, फिर उससे अपना जो काम चाहता है करा लेता है। देखने में तो वह बड़ा भोला भाला है, जैसे कुछ जानता ही नहीं, पर नख से शिक तक इस प्रकार की चतुराई से भरा हुआ है। इस बार उसने अपनी इसी चतुराई से काम लिया। राजस्थान के अलवर जिले के चौधरी का नगला ग्राम में श्री नवल किशोर जी रहते थे। वे गौड़ ब्राह्मण थे और रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। विष्णु भगवान की उपासना करते थे। उनकी माँ श्रीमती हीरा देवी बड़ी भक्तिमती थी। वे नंदलाल की उपासना करती थी। नंदलाल की उन पर बड़ी कृपा थी। एक बार वह दो मंजिले से गिर पड़ी। नंदलाल ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उन्हें चोट जरा भी नहीं आई। तभी उन्होंने वृंदावन जाकर बस जाने का निश्चय किया। वे वृंदावन चली गई। साथ में श्री नवल किशोर और उनकी पत्नी भी गई। कुछ दिन बाद हीराबाई को नंदलाल ने नित्य धाम में अपनी सेवा में ले लिया। नवल किशोर जी पर माँ की भक्ति और वैराग्य का प्रभाव पहले से था। माँ के अंतर्धान के पश्चात उनका वैराग्य और भी तीव्र हो गया। उन्होंने अपनी धन संपत्ति सब ठाकुर वैष्णवों की सेवा में लगा दी। फिर पत्नी सहित नंदग्राम चले गए। वहां आशेश्वर पर रहकर भजन करने लगे। एक दिन पत्नी से कहा, यहाँ आशेश्वर पर चोरों का बहुत भय है, लाओ तुम्हारे आभूषण किसी सुरक्षित स्थान पर रखाऊं। पत्नी ने अपने सब आभूषण दे दिए। उन्हें बेचकर नवल किशोर जी ने साधु वैष्णवों की सेवा कर दी। पत्नी ने पूछा, आभूषण कहाँ रखा है? वे बोले, नंदलाल की तिजोरी में।
पत्नी भक्तिमती थी, वे समझ गई। उन्होंने उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई। कुछ दिन बाद उन्होंने पत्नी को मैके भेज दिया और स्वयं वैराग्य वेश ग्रहण कर अकेले रहने लगे। नैष्ठिक ब्राह्मण होने के कारण उन्हें छुआछूत का विचार बहुत था। वे मधुकरी में सूखा अन्न मांगते, स्वयं बड़ी शुद्धता से रसोई बनाते, किसी की परछाई भी उस पर ना पड़े इसका विशेष ध्यान रखते। इस प्रकार बड़ी सावधानी और शुद्धता से तैयार किए हुए भोग को ही विष्णु को अर्पण कर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। नल्लाना नवल किशोर जी की माँ के संबंध से उनसे भी अपना संबंध मानते थे। यह तो उनकी रीति ही ठहरी। वे अपने भक्त से तो संबंध मानते ही थे, उसके संबंधियों से, पूर्वजों और पितरों से, यहाँ तक कि उसकी आने वाली संतान से और उस भूमि तक से जिसमें उससे वास किया है, अपना निजी संबंध मान लेते। उन्होंने नवल किशोर जी से फर्श की सेवा कराने का विचार किया, पर इसमें उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ संकोच था, क्योंकि नवल किशोर जी तो उनसे अपना कोई विशेष संबंध मानते नहीं थे। वे विष्णु के उपासक थे, नंदलाला की नगरी में रहते थे, उनके मंदिर में जाकर उनके भी दर्शन कर लिया करते थे। ये और बात थी। केवल इतने से ही उनका उनसे प्रेम का कोई विशेष संबंध तो बनता नहीं था। तो नंद के लाला ने उन पर अपना जादू चलाने की बात सोची। एक दिन वे एक ब्रजमाई के घर मधुकरी को गए। वो जानती थी कि यह बाबा मधुकरी में रोटी नहीं लेते, आटा ही लेते हैं। वो गई भीतर से आटा लाने। बरामदे में उसके दो छोटे छोटे बालक सामने रखी थाली में से महेरी खा रहे थे। नवल किशोर जी ने देखा कि उनके साथ बैठे उसी थाली में से कृष्ण और बलराम भी खा रहे हैं। उनके हाथ और मुंह उन ब्रज बालकों की जूठी महेरी से सने हुए हैं और वे उनकी ओर देख देख जैसे उन्हें चिढ़ाने को आंखें मटकाते हुए उसमें लंबे लंबे हाथ मार रहे हैं। नवल किशोर जी चकित, स्तंभित और सम्मोहित से एकटक उनकी ओर देखते रह गए। ब्रजमाई आई मधुकरी लेकर और हाथ बढ़ाकर बोली, ले बाबा। पर बाबा तो अपनी सुधि खो चुके थे, उनकी प्राकृतिक आंख और कान जड़ हो चुके थे। उन्हें व्रजमाई दिखती होती और उसके शब्द उनके कान में पड़ते होते, तब न वे अपनी झोली उसके आगे बढ़ाते। वे तो वैसे ही खड़े अपलक नेत्रों से कृष्ण बलराम की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। व्रजमाई ने उनकी यह मुद्रा देख ऊंचे स्वर में कहा, भिक्षा लेना बाबा। कहाँ देख रहे हो? बालकन की ओर। तब कहीं बाबा ने चौंक कर देखा आटे की मुट्ठी भरे सामने खड़ी ब्रजमाई को। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैया, यह मधुकरी रहने दे, मुझे बालकों की थाली में से थोड़ी महीरी दे दे। कहा बाबा, महेरी बालकन की जूठी, तू कहाँ आज बावरो हो गए हो? आन दिना तो सच्ची रोटी और नाय लेते हो, आज बालकन की जूठी महेरी मांग रहे हो। ब्रजमाई के लिए इससे बड़ी अचंभे की बात और क्या हो सकती थी। वह क्या जानती थी कि वह भीतर गई और आई, इतने में ही वह बाबा का सब कुछ उलट पलट हो गया। उन पर नंद के लाला का जादू असर कर गया। वे अब पहले के से नैष्ठिक ब्राह्मण नहीं रह गए, जो किसी द्रव्य पर किसी की परछाई पड़ जाने से भी उसे दूषित मानते थे और किसी और का पकाया द्रव्य प्रसादी हो तो भी उससे परहेज करते थे। उन्होंने अब समझ लिया कि व्रज का ठाकुर शुद्धता द्रव्य की नहीं, प्रेम की मानता है। वो प्रेम का ठाकुर है, नेम से नहीं, प्रेम से रिझता है। बाबा ने कहा, मैया, मैं बावरा नहीं हुआ हूँ, मेरा बावरापन अब छूट गया है। देरी मत कर, महेरी दे दे। बाबा के नेत्र से अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी और उनका कंठस्वर रुद्ध हो गया था। ब्रजमाई ने समझा बाबा सचमुच बावरा हो गया है। वो चुपचाप खड़ी रही। बाबा ने स्वयं लपक कर थाली में से महेरी की मुट्ठी भर ली। वे महेरी खा रहे थे, ब्रजमाई देख रही थी। खाते खाते वे किसी अप्रकृत आस्वादन के आनंद का अनुभव कर रहे थे। आनंद अश्रु से उनका मुख और वह वक्ष भीग रहा था। इस घटना के बाद से बाबा की उपासना ने एक नया मोड़ लिया। उनके मन में एक नई उथल पुथल मचने लगी। वे सोचने लगे, मैंने इतने दिन विष्णु भगवान की उपासना की, उन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं दिए, पर इस व्रज के ठाकुर ने न भजन पर भी अयाचित भाव से ऐसी कृपा की। ये कितना दयालु है, कितना भोला है। विष्णु की उपासना में कितनी मर्यादा है, कितना संभ्रम और संकोच है, पर यह तो किसी प्रकार के संभ्रम और संकोच को टिकने ही नहीं देता। इसे देखते ही लगता है जैसे यह कितना जन्म जन्म का अपना है। जी चाहता है इसे हृदय से लगाकर
प्रेम अश्रु से अभिषिक्त कर दो और बस करते रहो, कभी भी विलग ना करो। विष्णु भगवान अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान रहकर दूर से ही भक्तों के नैवेद्य को स्वीकार कर प्रसादी उनके लिए छोड़ देते हैं, पर यह व्रज के घर घर में डोलता फिरता ब्रजवासियों की जूठन स्वयं खाता रहता है और उससे ना जाने कितने आनंद का अनुभव करता है। फलतः बाबा ब्रह्म रूप से तो पूर्वतः विष्णु की ही उपासना करते रहे, पर चिंतन में नंदलाल को लड़ाते रहे। वे विष्णु का ध्यान करना चाहते तो भी नंदलाल वहां आ विराजते। वे चेष्टा करते तो भी विष्णु के लिए वहां कोई स्थान ना पाते। एक बार जब वे नंदलाल के मंदिर के प्रांगण में चिंतन में बैठे थे तो उन्होंने देखा नंद का लाला वहां घुटनों से चल रहा है। चलते चलते रुक जाता है और घुटनों को हाथ से सहलाने लगता है। चिंतन करते करते तंद्रा आ गई। स्वप्न में नंदलाला ने कहा, बाबा, यह फर्श मेरे पायन में गड़े हैं। बाबा से नंदलाला का कष्ट ना देखा गया। उन्होंने ने निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो और जितनी जल्दी हो नंदलाला के मंदिर का फर्श चिकने संगमरमर का बनवाना है। दूसरे दिन वे जोधपुर राज्य में मकराना के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर पत्थर के बड़े व्यापारी से नंदलाला के मंदिर के लिए संगमरमर के पत्थरों की भिक्षा मांगी। उसने कहा, बाबा, जितने पत्थर चाहे ले जाओ। जिसने तुम्हें भेजा है उसने मुझसे भी स्वप्न में तुम्हें पत्थर देने को कह दिया है। उस समय जोधपुर से मथुरा के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था तो थी नहीं। बैलगाड़ी से पत्थर नंदगांव पहुंचाए गए। शीघ्र नंदलाल के मंदिर और जगमोहन में सुंदर संगमरमर का फर्श बनकर तैयार हो गया। जगमोहन के बाहर एक सुंदर संगमरमर की छतरी भी बन गई। आज भी शरद में इस छतरी में नंदलाल विराजते हैं। एक जगह दीवार के पत्थर में इस घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार अंकित है। देखो कृष्ण दयाल जीवन के उद्धार हित, रचयो महल नंदलाल नौल, हृदय में बैठ के सोढ़ा बिछ वायो नंदलाल, सिंगमर निज महल में, देखो कृष्ण दयाल दई बढ़ाए नवलोके। नवल किशोर जी अब पहले की तरह स्वपाकी तो रहे नहीं, पर नंदग्राम के बाहर अब भी वे किसी और के हाथ का ना खाते। एक बार वे मथुरा गए हुए थे। साथ में थे उनके शिष्य श्री जुगल किशोर। जुगल किशोर को उन्होंने भेजा अपने ठाकुर की रसोई के लिए घी लाने। उन्होंने एक फॉर्च्यूने की दुकान पर घी मांगा। उसने कहा, ले जाओ बाबा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की घी की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। घी देने के बाद बनिए ने कहा, बाबा, मेरे कोई संतान नहीं, तुम्हारे गुरुदेव सिद्ध महात्मा है, उनसे कहना कुछ कृपा करें। भोले भाले और उदार स्वभाव के जुगल किशोर ने झट कहा, अच्छा अच्छा, हो जाएगी कृपा। वे लौट कर आए तो नवल किशोर जी ने पूछा, घी कहाँ से लाए। उन्होंने सारा वृत्तांत जो का त्यों कह सुनाया। नवल किशोर जी को गुस्सा आया। उन्होंने उनकी पीठ पर चिमटा मारा और कहा, मूर्ख, कृपा बेचता फिरता है, कृपा का रोजगार करता है। आज मेरी कृपा बेची, कल मुझे बेच आएगा। चला जा यहाँ से, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। जुगल किशोर उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, बाबा क्षमा करे, अब ऐसा नहीं करूंगा। बनी से जाकर कह दूंगा अपना घी वापस ले लो। बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। नवल किशोर जी का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वे बोले, अब तो वचन दे ही आया है तो नंदलाल उस पर कृपा अवश्य करेंगे। पर बरिये ने तुझे ठग लिया, थोड़े से घी के बदले लड़का ले लिया। जा कह उससे, जाकर लड़का होने पर नंदलाल की गुलाब जल की सेवा नित्य उसी को करनी होगी। जुगल किशोर ने जाकर उससे ऐसे ही कह दिया। वह सुनकर ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे उसे संतान सुनते ही प्राप्त हो गई हो। नंदलाल की गुलाब जल की सेवा उसने तुरंत आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में उसके लड़का हुआ। नाम रखा नमो। संतान होने पर उस फॉर्च्यूनियर ने नया काम पत्थर आदि का शुरू किया। फर्म का नाम रखा नवल किशोर जुगल किशोर। कंस टीला के नीचे यह फार्म दोनों महात्माओं के नाम से कई पीढ़ी बीत जाने पर आज भी वर्तमान है। नवल किशोर जी जो कुछ भी करते उसमें लक्ष्य होता केवल नंदलाल की सेवा का। एक दिन छोटे मिसर नाम के एक गोस्वामी बालक ने उनसे कहा, बाबा, तू तो सिद्ध है ना, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। बाबा ने कहा, बता दूंगा, पर नंदलाल की सेवा करनी पड़ेगी। उसने सेवा का वचन दिया। बाबा ने तत्काल नंदलाल का चिंतन किया। देखा उनके ओष्ठ लाल है। वे बोले,
लाला के होठ लाल हो रहे हैं, तेरे हाथ में कुल का बिंब फल है। यह बालक जब तक जीवित रहा नंदलाल की 1.25 की सेवा नित्य करता रहा। हरियाणा के सेठ भगवान दास बेरीवाला एक धनाढ्य व्यक्ति थे। उनका काम कुछ खराब हो रहा था। ऊंट पर चढ़कर वे नंदग्राम आए और नवल किशोर जी की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे अपनी सारी स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, नंदलाल की सेवा करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। वे नंदलाल की सेवा करने लगे, तभी से उनकी उन्नति होने लगी। आज तक उनके परिवार के लोग नंदलाल की सेवा करते आ रहे हैं। उनके पौत्र श्री रतनलाल बेरीवाला ने ही नंदलाल के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसे उसका वर्तमान रूप दिया। भगवान दास जी ने पीछे नवल किशोर जी को अपना शिक्षा गुरु मानकर उनसे मानसी सेवा की शिक्षा ग्रहण की। नवल किशोर जी की तरह वे भी मानसी सेवा में सिद्ध हो गए। उन्हें भी नंदलाल के दर्शन होने लगे। उनके पौत्र रतन लाल जी भी बड़े भक्त और साधु वैष्णव सेवी थे। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतामृत का हिंदी अनुवाद कर मुद्रित कराया और उसका निःशुल्क वितरण किया। श्री नवल किशोर बाबा नंदलाल के लिए नित्य 10 लड्डू अपने हाथ से बनाकर पुजारी को दिया करते। उसमें से 8 रात बाल भोग में उसे दिए जाते और 2 रात को यशोदा माँ के पास रख दिए जाते, जिससे यदि रात को उसे भूख लगे तो खिला दे। तभी से नंदलाल के लड्डू भोग का यह नियम चला, जो आज भी जारी है। नवल किशोर जी का नंदलाल के प्रति वात्सल्य भाव था, पर अंत में श्री राधा रानी जी के प्रेम की महिमा जान वे कांता भाव से उपासक हो गए। इस संबंध में मंदिर के जगमोहन की दीवार पर उनका एक पद अंकित है, जिसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार है। राधिका जू प्रेम सुनियो पढ़ियो अमित कथा, नौल लियो सोई नेम मिलियो शाम श्रीपद कृपा। उनका एक हस्तलिखित ग्रंथ भी है, जो नंदग्राम के गोस्वामी श्याम जी के पिता के पास सुरक्षित है। उससे उपरोक्त कई घटनाओं के अतिरिक्त यह बात भी प्रमाणित होती है कि वे कांता भाव में सिद्ध थे। उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। तब ते बड़ भाग्यनी भई मोहि अपनाई नाथ, नाते बातो मान करी पुरुषा किए सनाथ, प्रगट वृंदावन लयो मोहि रखी करी उर्माल, करी सब मन की रुचि मेरे पति नंदलाल। नंदगांव में आसेश्वर पर जहाँ नवल किशोर जी भजन करते थे, उनकी समाधि है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हमने भक्त श्री नवल किशोर दास जी बाबा के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।